हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत सुनता चैनल में। आज आपको बताने वाले हैं बिहार की फेमस दाल पिठी की रेसिपी, जिसे हम अपने तरीके से टेस्टी और हेल्थी बनाएंगे। इस दाल पिठी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे दाल ढोकली, दाल की दुल्हन, दाल टिकरी, दाल पिठी वगैरह कई नामों से। दाल पिठी बहुत ही कम तेल मसालों से बनके तैयार होती है, खाने में बहुत टेस्टी और हेल्थी है। यहाँ पर हमने एक बाउल अरहर दाल ले लिया, जिसे तुअर दाल भी बोलते हैं। तो दाल को हमने 2-3 पानी धो लिया था और 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दिया था कि दाल हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 20 से 25 मिनट हो गए हैं, तो दाल को हम कुकर में डाल देंगे। जब भी आप दाल पकाइए तो दाल को धोकर उसे कुछ देर के लिए 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इससे दाल आपकी सॉफ्ट हो जाए और जल्दी से पक भी जाती है। 2 गिलास लगभग हमने पानी डाल दिया है। 1 चम्मच हमने हल्दी डाल दिया, टेस्ट के हिसाब से हमने नमक डाल दिया है। इस दाल को हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, इसलिए पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा। आधा चम्मच लगभग हमने देसी घी डाल दिया है। देसी घी डालकर हमने मिक्स कर दिया। अब कुकर को हम बंद कर देंगे। गैस जलाकर हम कुकर को रख देंगे कि दाल हमारी जल्दी से पक जाए। जब तक दाल पक रही तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर हमने 1 बड़े बाउल गेहूं का आटा ले लिया छान के। टेस्ट के हिसाब से हमने नमक डाल दिया है। 1 चम्मच लगभग हमने देसी घी डाल दिया है। देसी घी डालकर हमें आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है कि नमक और देसी घी है जो आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, तो यहाँ पर हम आटे को गूंथ लेंगे। तो पानी ले लिए हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें आटे का एकदम सॉफ्ट डो लगा लेना है। जिस तरह हम रोटी का आटा गूंथते हैं, सेम उसी ढंग के हमें आटा गूंथ के रेडी कर लेना है। देखिए आटा अच्छी तरह से गूंथ चुका है, तो आटे को हम ढक देते हैं और एक मीडियम साइज का बॉल्स बना देते हैं कि आटा हमारे सूखे ना। जब भी बनाइए आटे को तो आटे को ढक दीजिए, आटा सूखना नहीं चाहिए। तो मीडियम साइज जो हमने बॉल्स बनाए थे, इसकी हमने एक बड़ी सी रोटी बना ली है। तो जिस तरह हम जनरल रोटी बनाते हैं उससे हमने थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी हमने मोटी रखी है, क्योंकि अगर ज़्यादा पतली रोटी बेलेंगे और उसकी डिजाइन बनाएंगे, पिठियाँ बनाएंगे तो दाल में एकदम मैश हो जाएगी। और ग्लास की सहायता से इस तरह से हमने रोटी को कट कर लिया है। तो रोटी को कट करने के बाद यहाँ पर हमने जो रोटी कट किया तो उसकी इस तरह से हमने डिजाइन ले ली, हाथ में ले लिया छोटी रोटी। तो उंगलियों की सहायता से 3 साइड से फोल्ड करते हुए हमें बीच में पिंच कर देना है, जिससे जो डिजाइन बनी है वो खुले ना। तो उंगलियों की सहायता तीनों साइड से हमें लानी है। एक बार हम फिर दिखा रहे थे कि इस तरह से हम तीनों साइड से ला रहे हैं। इस तरह से इसे बीच में हमें कस के पिंच कर देनी है। तो रोटी को आपको ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। ज़्यादा पतला बनाएंगे जब दाल में पिठियाँ डालेंगे तो मैश हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी है, ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है। इस तरह से हम रोटी के सारी पिठियाँ बना के तैयार कर लेंगे। और घी और नमक जरूर डालिएगा, जिससे क्या पिठिया में भी टेस्ट आती है। इस तरह से हम सारी पिठियाँ बनाएंगे। तो पिठिया को कई फूलों वाली बनती है, 4 फूलों वाली, 5 फूलों वाली या फिर 3 फूलों वाली। तो हम यहाँ पे 3 फूलों वाली पिठियाँ बना के तैयार कर रहे हैं। तो जो डिजाइन आपको सही लगे पिठियाँ को कर सकते हैं। तो एक बार हम आपको फिर करके दिखा रहे, बहुत आसानी से डिजाइन बन के तैयार हो जाती है, पिठियाँ बन के तैयार हो जाती है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से उंगलियों की सहायता से इस तरह से आपको तीनों साइड से फोल्ड करते हुए बीच में लाके आपको पिंच कर देना है। ये देखिए हमने सारी पिठियाँ बना के तैयार कर लिया। पिठियों को हम ढक देते हैं कि पिठियाँ हमारी सूखे ना। एक प्लेट से हमने पिठियों को ढक दिया है। दाल भी हमारी पक चुकी है, तो गैस जला के हमने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में हमने 2 से 2.5 चम्मच लगभग हमने देसी घी डाल दिया है। घी हमारी मेल्ट हो गई, पिंच भर के लगभग हमने हींग डाल दिया है। 1 चम्मच हमने जीरा डाल दिया है। 1 बड़े साइज का प्याज था, जिसे हमने छोटे साइज हमने चॉप करके डाल दिया है। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब यहाँ हम अदरक लहसुन के पेस्ट को डाल देंगे। अगर आपके पास अदरक लहसुन पेस्ट नहीं है तो आप अदरक लहसुन को चॉप करके भी डाल सकते हैं, जो आपको सही लगे। यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्च लिए थे, जिसे भी हमने चॉप करके डाल दिया। तो तीखापन अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, हमने ज़्यादा तीखा नहीं किया है। 20 से 25 करी पत्ते थे, करी पत्ते को भी हमने डाल दिया है। अगर आपके पास करी पत्ते नहीं है तो कोई बात नहीं, तभी आपकी दाल पिठी अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी। अगर आप कसूरी मेथी खाते हैं तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने कसूरी मेथी नहीं डाला क्योंकि हमने यहाँ पे करी पत्ता डाल दिया है। 1 बड़े साइज का हमने टमाटर लिया था, टमाटर को धो के चॉप करके हमने डाल दिया है। और इसी तरह से मिक्स करते हुए हम प्याज अदरक टमाटर को भून लेंगे। टमाटर हमारे यहाँ पे सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। 1 चम्मच यहाँ पे हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। आधा चम्मच लगभग हमने लाल मिर्च डाल दिया। हरी मिर्च हमने पहले ही डाल रखा था, इसलिए हमने लाल मिर्च की मात्रा थोड़ी हमने कम ही रखी है। अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो लाल मिर्च मत डालिएगा।
और थोड़ी सी हमने हल्दी डाल दी है, क्योंकि दाल को पकाते समय भी हमने हल्दी डाल रखा है, इसलिए हल्दी आप थोड़ा कम ही डालिएगा, नहीं तो दाल का टेस्ट खराब हो जाएगा। नमक डाल दिया है, थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया है, अगर ज़रूरत लगेगी तो बाद में नमक हम फिर डाल देंगे। और गैस को हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है 2 मिनट के लिए। तो मसाला भून चुकी है, दाल भी हमारी पक चुकी थी, तो हमने दाल को कढ़ाई में डाल दिया है। इसे मिक्स कर देंगे। गैस को हम तेज कर देंगे कि दाल में एक उबाल आ जाए। अगर आपको लग रही दाल गाढ़ी है तो कोई बात नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा गर्म करके पानी डाल दीजिएगा। दाल में उबाल आ चुकी है तो हम यहाँ पे पिट्ठियों को डाल देंगे, सारे पिट्ठियों को हम डाल देंगे और गैस को हम मीडियम कर देंगे। दाल को ढक देंगे 10 से 12 मिनट के लिए कि पिट्ठियाँ हमारी अच्छी तरह से पक जाए। तो गैस को मीडियम कर दीजिएगा और ढक दीजिएगा, तभी आपकी पिट्ठी अच्छी तरह से पकेगी, नहीं तो कच्ची रह जाएगी। और रोटी को आप अगर ज़्यादा मोटी रोटी बनाएंगे, ज़्यादा मोटी पिट्ठियाँ रहेगी तो आपकी टेस्टी नहीं बनेगी। तो आपको ज़्यादा मोटी भी पिट्ठियाँ नहीं बनानी, ज़्यादा पतली भी नहीं पिट्ठियाँ बनानी है। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को स्लो कर देंगे क्योंकि पिट्ठी अच्छी तरह से पक चुकी है। थोड़ी सी हमने धनिया पत्ती डाल दी है, धनिया पत्ती डालकर हम मिक्स कर देंगे। अब गैस को हम बंद कर देंगे क्योंकि पिट्ठियाँ हमारी बन के रेडी है। अब हम बनी हुई पिट्ठियों को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। जैसे जैसे आपकी दाल पिट्ठियाँ ठंडी होगी वैसे वैसे गाढ़ी हो गई, तो आपको ख्याल रखना है दाल पिट्ठी को थोड़ा आपको पतला ही रखना है। अगर वो गाढ़ी हो जा रही है तो थोड़ा सा आप उसमें गर्म करके पानी डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट वही रहेगा। इस तरह से हमने दाल पिट्ठियाँ बना के रेडी कर लिया। आप इस दाल पिट्ठी को जरूर ट्राई करिए, जरूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी होती है। एक अलग टेस्ट आता है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। छोटे बड़े सभी इंजॉय करते हैं इसे खा के। आप भी जरूर ट्राई करिएगा, आपके घर वाले भी बहुत पसंद करेंगे। अगर आपको दाल पिट्ठी अच्छी लगी, बनाने के तरीका अच्छा लगा है तो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।